हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकीफ़ा यास्मीन। वेलकम बैक टू माय चैनल पेनलेस टीवी। जी हाँ, आज का व्लॉग गाड़ी से स्टार्ट किया है। डॉक्टर शाहिद जो है वो गाड़ी चला रहे हैं और मैं आप लोगों से कर रही हूँ बातें। जी हाँ, आज जो व्लॉग बनाने का मकसद है वो ये है कि मैं जा रही हूँ इस वक्त मैरियट की तरफ और वहाँ पर एक सेमिनार हो रहा है एम्बेसडर रूम में, जो कि शहीद हुसैन सोहरवर्दी जो कि 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे, उनकी लाइफ के हवाले से। और इस सेमिनार को जो उनकी लाइफ के हवाले से एक्सप्लेन करेंगी वो बैरिस्टर शाहिदा जमील जी। आप सबकी जानी पहचानी हमारी बहुत ही प्यारी बैरिस्टर शाहिदा जमील। तो मैं भी थोड़ी देर में वहाँ पहुँचूंगी, तो वहाँ किस तरह से इसको सेमिनार को कंडक्ट किया जा रहा है, कि एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो तमाम चीज़ें भी मैं शो में शामिल करूँगी। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जिस तरह से हम कहते हैं ना कि सेमिनार्स करवाए जाते हैं और इस तरह के इवेंट करवाए जाते हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं कि इन चीज़ों से क्या बेनिफिट मिलता है, इन चीज़ों से ये बेनिफिट मिलता है जो मेरी नज़र में कि आप एक हिस्ट्री को रिकॉल कर रहे होते हैं। जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं और कहना चाहिए जिनकी बहुत ज़्यादा कोशिशें थी और जो बहुत ज़्यादा काविशें थी, उन लोगों को याद करना बहुत ज़रूरी होता है। और जो हमारे हीरोज़ हैं, हाँ हमारे हीरोज़ हैं, और हीरोज़ किस तरह से रहते थे, किस तरह से उनकी सोच थी। आज पाकिस्तान को बड़ी शदीद ज़रूरत है उस सोच की, उस जज्बे की। तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो नज़र आती हैं और मैं समझती हूँ कि ये रिकॉल करते रहना चाहिए ताकि यूथ को भी पता चले कि जी लोग किस तरह से गुजरे हैं, किस तरह से उन्होंने कहना चाहिए कि मेहनत की है। और एक जो कहते हैं ना मकाम ईजिली नहीं मिलता कोई भी, उसके लिए बड़ी कोशिशें करनी पड़ती हैं। बहुत सारे लोगों को आप लोग देखते हैं और आप कहते हैं कि देखो उसकी कितनी अय्याशी की ज़िंदगी है, यही वर्ड यूज़ करते हैं ना, कितने मज़ेदार ज़िंदगी गुजार रहा है, हमें ही कुछ नहीं मिला। असल में बात ये होती है वो जो मज़ेदार सी ज़िंदगी उनकी नज़र आ रही होती है, उसके पीछे सदियों की मेहनत लगी हुई होती है, फिर जाके वो उसका रिजल्ट ले रहे होते हैं। मेहनत से तो भागना नहीं चाहिए। ट्राई अगेन के फॉर्मूले पे बिलीव करें, अपना काम सीधा रखें, सक्सेस आपके पास खुद आएगी। ये बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम कहते हैं कि हमें खुद भी अपने आप को समझाना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है। इस वक्त शदीद धूप निकली हुई है, जबकि अभी बज रहे हैं शाम के 5, लेकिन धूप जो है ना वो सीधा मेरे फेस पे आ रही है। तो कभी मैं नीचे करती हूँ तो कभी मैं ऊपर करती हूँ, और मैं जा रही हूँ शाहरा फैसल पे। यकीन माने इस वक्त शाहरा फैसल की रोड मुझे बड़ी अच्छी लग रही है क्योंकि ये जाने वाला रास्ता है। वापसी पे जब आऊँगी तो ये बहुत बुरी लगेगी मुझे, यहाँ पे होगा रश और ट्रैफिक होगा जैम। लेकिन बहरहाल अभी तो बड़ा हमें रोड जो है वो खुली मिल रही है, स्मूथली हम जा रहे हैं। थोड़ी देर में मैं पहुँचती हूँ मैरियट और उसके बाद वहाँ जो इवेंट हो रहा है उसको कवर करूँगी, आप तक भी उन चीज़ों को पहुँचाऊँगी ताकि आपको भी पता चले कि हमारे हीरोज़ ने काम किस तरह से किया। चलिए जी, थोड़ी देर में मिलते हैं। दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। वो एक यूनाइटेड पाकिस्तान, मजबूत पाकिस्तान, मुस्तहकम पाकिस्तान और एक को ताकतवर पाकिस्तान को ख्वाब देखते हैं। तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया, तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया। मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी, तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था। तुम कब थे? कोई सूखा हुआ पत्ता हवा से मिलकर टूटा था। मेरी आंखें तुम्हारे मंजरों में कैद हैं अब तक। मैं जो भी देखता हूँ, सोचता हूँ, वो वही है जो तुम्हारी नेक नामी और बदनामी की दुनिया थी। कहीं कुछ भी नहीं बदला। तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं, तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। मैं लिखने के लिए जब कलम कागज उठाता हूँ, तुम्हें बैठा हुआ मैं अपनी ही कुर्सी में पाता हूँ। बदन में मेरा जितना भी लहू है वो तुम्हारी लग्ज़ और नाकामियों के साथ बहता है। मेरी आवाज में छुपकर तुम्हारा जहन रहता है। मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम। तुम्हारी कब्र पे जिसने तुम्हारा नाम लिखा है वो झूठा है। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ, तुम मुझ में जिंदा हो। So suddenly
you get 117 seats of the Muslims and from the general side. And then he went and he extended his hand of friendship to the scheduled caste. And the Sikhs, they were also untouchables. They are still untouchables. Muslims are untouchables. We are not even, there is the Brahmin, the Kshatriya, there is the Vaisya, there is the Shudra, and then there is us, the Achuvas. So, we are the 5th class citizen of that state that have been received. The first one is from President Truman. And we are great ones for hitting America left and right. The first one is, and following it are those who are aligned with him. So the result we see what you're basically getting off about. अच्छा भाई, आज का जो इवेंट था वो यहाँ पे वाइंड अप हो गया है और अब जो है यहाँ पे हाइकिंग भी हो गई है। अब कहना नहीं पा रहा है कि इनका वक्त आ गया, तो हमने बहुत इस इवेंट को ज्वाइन किया। आपको कैसा लग रहा है? और कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी कि पूरी एक फाइट है, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे पैसों की कॉम्पिटिशन से हो, चाहे वो एफर्ट्स की कॉम्पिटिशन से हो, तो लोगों ने बड़ी मेहनत की और फिर इसके बाद जाके हमें पाकिस्तान मिला। तो हमें कलर लेना चाहिए क्योंकि इतनी आसानी से नहीं मिला। अब यहाँ पर यही बात होती कि यंगस्टर्स को नहीं पता कि ये मुल्क हमने कैसे हासिल किया, तो ज़रूर यंगस्टर्स को ये बात बतानी चाहिए। जहाँ पे आप एंटरटेनमेंट बहुत यूज़ करते हैं, वहाँ पर एजुकेशन होनी चाहिए। और हिस्ट्री, पाकिस्तान की हिस्ट्री, अगर बच्चों को पाकिस्तान की हिस्ट्री नहीं बताएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंट्री किस तरह से हमें तो प्लेट में रख के मिल गई ना। लेकिन उस वक्त जिन लोगों ने मेहनत की, जिन्होंने अपनी जान के नजराने दिए, उनकी फैमिली से जब बात की जाती है, उस दौर के लोगों से जब बात की जाती है, तो हमें पता चलता है कि किस तरह से वोटिंग की गई है और किस तरह से उन्होंने दिन रात मेहनत करके, और वो कहते हैं ना इंसाफ, प्रॉपर इंसाफ। अगर प्रॉपर इंसाफ उस दौर में नहीं होता तो आज हम यहाँ खड़े नहीं होते, इस आज़ादी की बात नहीं कर रहे होते, यहाँ पे लोग हाइट नहीं कर रहे होते और कुछ भी नहीं कर रहा। तो हम जितना भी शुक्र अदा करें इस चीज़ का, काम है कि हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानों के नजराने इसलिए दे दिया ताकि हम लोग जो है वो चैन से, सुकून से, आज़ादी के साथ इस मुल्क में रह सकें। आई होप कि आप लोगों को ये बातें अच्छी लगी होंगी। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि एंटरटेनमेंट भी हो, सब कुछ हो, लेकिन साथ में एजुकेट भी करें। हाँ, जब तक ये एजुकेशन का बच्चों को पता चले आज़ादी की गई, और जब तक जो है ना इस चीज़ को आप नहीं रियलाइज करवाएंगे अपने बच्चों को, कभी भी वो जो एक कहते हैं ना पेट्रियटिज्म